आज हम कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न क्रमांक 22 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, उदाहरण 13 को देखें व निम्न सारणी को पूरा करें। उदाहरण 13 आप लोगों ने देख रखा होगा बुक में, तो उसी की बेस पे ये वाला क्वेश्चन दिया है। अब इसमें हमें ये सारणी दी है और हमें इसको पूरा करना है। नीचे साथ में ये भी दिया है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम ये 2 से लेकर 12 तक हैं, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारण उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रम उदाहरण 13 में 2 पासों को एक बार फेंका जाता है, तो उसी से संबंधित ये दिए हैं दोनों पासों की। जब हम दोनों पासों को एक साथ फेंकेंगे तो उन पर जो भी संख्याएं आ रही हैं उनका योग दिया है। तो देखिए, जब 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो उन पर कितने परिणाम हो सकते हैं? सबसे पहले तो ये पता होनी चाहिए। उन पर हो सकते हैं 36 परिणाम। ये कैसे होंगे ये आप देख लीजिए। मान लीजिए ये हम जब दो पासों को एक साथ फेंकेंगे तो उन पर ये परिणाम हो सकते हैं। एक के साथ पहले पासे का 1 है यदि, तो ये देखिए पहले पासे का मैंने सब जगह 1 लिखा है, और उसके बाद दूसरे पासे का इसके साथ 1 भी हो सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 या फिर 6 भी आ सकता है। तो ये हमने संभावित परिणाम 1 के साथ लिख दिए। अब जब हम उसी पासे को दोनों पासों को एक साथ फेंकेंगे, मान लीजिए उस पर 2 आया पहले पासे पर, तो दूसरे पासे के जो 6 परिणाम हैं वो भी हम लिख देंगे। इस तरह से हम ये सारणी तैयार कर लेते हैं। बस हम इनको लिखते जाएंगे। ये हमने खाली ब्रैकेट बना लिए हैं इन अंकों को लिख के, और इनके साथ जो संभावित अंक आ सकते हैं उनको हम लिख देंगे। 2 के साथ 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और ये 6। फिर आ जाएगा 3 के साथ भी आ सकता है 1। फिर 3 के साथ जो भी अंक आने वाले हैं उनको हम पहले खाली ब्रैकेट के रूप में लिख लेंगे, और फिर हम उसके बाद संख्या भर देंगे। इसमें दूसरे पासे की कौन सी संख्या आ सकती है? इसके साथ 1 आ सकती है, 2, 3, 4, 5 और ये 6 भी आ सकती है। फिर हम पहले ही पासे को फेंकेंगे, उस पर मान लीजिए 4 आ गया पहले पर, तो दूसरे पासे की भी पूरी संख्या इसके साथ आ सकती है, 4 के साथ भी कोई भी संख्या आ सकती है। ये हमने अभी खाली ब्रैकेट बनाए हैं, इनके साथ हम अंक लिख देंगे दूसरे पासे के 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, और इन ब्रैकेट के बीच में भी कॉमा रहेगा। ये है दोनों पासों को फेंकने के बाद संभावित परिणाम। अब मान लीजिए पहले पासे में 5 आया है, तो दूसरे में भी कुछ ना कुछ अंक आएंगे, उनको भी हम लिख लेंगे। इसी तरह से इसमें भी दूसरे पासे का 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4 भी आ सकता है, 5 और ये 6 भी आ सकता है। फिर हमने ले लिया 6, तो दूसरे पासे का 6 के साथ जितने भी नंबर आ सकते हैं उनकी हम पूरी संभावना लिख लेंगे। ये आ गया 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, और इन सब के बीच में हमने लगा दिए कॉमा। अब देखिए ये तो पूरे संभावित परिणाम हो गए। एक लाइन में 6 परिणाम है और ये 6 लाइन है, तो 6 संग 36 संभावित परिणाम हो गए। तो नीचे सबके 36 इसलिए आ रहा है इस टेबल में, तो नीचे का तो 36 समझ में आ गया। इसमें पहले का दिया भी है, ये दिया है 1/36, इसमें ये दे के रखा है। तो देख लीजिए, जब दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 आएगा तो परिणाम कितना होगा? हमारा सूत्र तो वही होता है, प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो ये है जब योग 2 आएगा तो इसके कौन कौन से संभावित परिणाम हो सकते हैं? इसमें अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी। ये जब योग 2 आएगा तो 1 और 1 2 हो सकता है। उसके बाद कहीं भी ऐसा जोड़ा नहीं जिसका योग 2 आए, तो 1 और कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 36। ये है अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और कुल परिणामों की संख्या 36। तो इसका आ गया पहले वाले का, ये हमें दे के भी रखा है। फिर योग हमें चाहिए है 3 चाहिए है, तो योग 3 किस किस में है इसके हम देख लेते हैं। ये है 1 और 2, पहले पासे का 1 दूसरे का 2, और दूसरे पासे का भी पहले का 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो ये दोनों परिणाम हमने ले लिए। उसके बाद कोई भी दिख रहा है जिसमें योग 3 आए, 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 और 2 भी 4 हो जाएगा। ये तो नहीं ले सकते, केवल इसके 2 परिणाम हो सकते हैं। तो ये अनुकूल
परिणामों की संख्या हो जाएगी। योग 3 में अनुकूल परिणामों की संख्या ये हो जाएगी 2 और कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 36। तो इसका हम आंसर भर देंगे 2/36। इसी तरह से जब योग 4 आए तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी, ये देखिए योग 4 हमें यदि चाहिए है तो एक तो ये हो सकता है 1 3, फिर हो सकता है 2 और 2, और एक हो सकता है 3 और 1 4। 1 और 3 भी 4 होता है और 3 और 1 भी 4 होता है। इसके बाद हम जो भी नंबर लेंगे वो बड़े हो जाएंगे। तो इसके अनुकूल परिणाम की संख्या हो जाएगी 1 2 3। यहाँ पर हम लिख लेंगे 3/36 और इसको हम यहाँ भी भर देंगे। फिर योग हमें चाहिए है 5, तो हम देख लेते हैं 5 कहाँ कहाँ आ रहा है। ये आ रहा है 1 और 4 5 होता है, 2 और 3 भी 5 होता है, 3 और 2 भी 5 होता है और 4 और 1 भी 5 होता है। तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4 परिणाम। तो अनुकूल परिणाम की संख्या हो गई 4। योग 5 आने पर अनुकूल परिणाम। ये हमें पूरा हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने बस ये सिंबल के रूप में लिख लिया। योग 5 है तो प्रायिकता हो जाएगी 4/36। इसको हम यहाँ भर देंगे। बस आप केवल ये बनाना सीख जाइए। वैसे तो एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से दिखाया है और आपको मैंने बना के भी दिखा दिए हैं 36 परिणाम। ये आपको 36 परिणाम बनाना है और ये हर बार इसकी प्रायिकता निकालते जानी है जितना भी हमसे योग पूछा है। योग 5 तक हम निकाल चुके हैं। अब हमें चाहिए योग 6। योग 6 की पहले से दे के रखी है, ये है 5/36। तो हम योग 6 की नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे हम योग 7 की। जब हमें योग 7 चाहिए है तो प्रायिकता होगी हमारी, ये देखिए जब हमें 7 चाहिए है तो 6 और 1 7 होता है, 5 और 2 भी 7 होता है, 4 और 3 7 होता है, 3 और 4 भी 7 होता है। जैसे ये एक पहले हमने लिया 1 6 तो दूसरे का 6 और 1 भी हो जाएगा। फिर हमने लिया 2 और 5 तो 5 और 2 भी हो जाएगा। अब हमने लिया 3 और 4 तो 4 और 3 भी हो जाएगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से तिरछी वाली रेखाएं, समांतर रेखाएं बनती जा रही हैं। ये देखिए 3 रेखाएं बन गई हमारी। तो इसके परिणाम कितने हो जाएंगे योग 7 आने के? 1 2 3 4 5 6 अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 6। यहाँ पर हम लिख लेंगे योग 7 लाने के लिए अनुकूल परिणाम 6 और कुल परिणाम हो जाएंगे 36 हमारे हैं ही पहले से। तो इसका आंसर हो जाएगा 6/36। ये क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा है करने में उतना ही ज़्यादा आसान है। आप लोग बस 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आराम से बनेगा। फिर योग 9 आने के लिए प्रायिकता हम यहाँ लिख लेंगे योग 9। अब प्रायिकता, अब हमें चाहिए योग 9 आने की प्रायिकता। तो 9 के लिए ये 8 वाली लाइन तो हम ये छोड़ देंगे। अब हम 9 वाली लाइन देखते हैं। 6 और 3 9 होता है, फिर 4 और 5 भी 9 होता है। जब 6 और 3 लिया है तो 3 और 6 भी ले लेंगे, ये नीचे वाला। 5 और 4 लिया है तो 4 और 5 भी ले लेंगे। इस तरह से ये हमारे हो जाएंगे अनुकूल परिणामों की संख्या 4। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा अनुकूल परिणामों की संख्या 4 और कुल परिणामों की संख्या है 36। ये है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 9 वाली लाइन पे 4/36। फिर है 10 वाली लाइन पे, ये देखिए 10 कहाँ कहाँ आ सकता है? 5 और 5 10 होता है, ये तो हमें पता है। 6 और 4 भी 10 होता है और 4 और 6 भी 10 होता है। तो ये हो गए इसके 3 परिणाम। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये तीनों परिणाम योग 10 के लिए। प्रायिकता हो जाएगी 3/36। फिर है योग 11 के लिए प्रायिकता, ये देखिए योग 11, 6 और 5 11 होता है और 6 और 5 भी 11 होता है। 5 और 6 11 और 6 और 5 11। तो इसके अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 2। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2/36।
यहाँ पर हम भर देंगे 2/36। अब देखिए अभी तक मैंने आपको केवल यहाँ पर ये मैंने निशान लगाए हैं और सीधा यहाँ पर हमने आपको ये नीचे आपको बता दिया है। अब यदि आप चाहें तो अनुकूल परिणाम जो हैं आप उनको लिख सकते हैं। ये जैसे योग 2 आने के अनुकूल परिणाम था, एक ही अनुकूल परिणाम था, तो यहाँ पर हम 1 और 1 लिख देंगे। उसके बाद योग 3 में 2 अनुकूल परिणाम थे, तो ये हो जाएगा 1 और 2 और साथ में 2 और ये 3। योग 4 आने के अनुकूल परिणाम थे, ये थे 3 परिणाम, तो ये है 1 3 3 और 1 और था 2 और 2। फिर योग 5 आने के अनुकूल परिणाम, देखिए 5 के तो थे 4, पहला तो था 1 और 4, तो हम इसके साथ 4 और 1 भी ले लेंगे। फिर था 2 और 3, तो 3 और 2 भी हम साथ में ही ले लेंगे। इसको साथ में लेने से कुछ छूटता नहीं है। ये देखिए ये अनुकूल परिणाम भी हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर आप चाहें तो इसमें एरो लगा के हम लिख सकते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या। यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है अनुकूल परिणाम। वैसे तो आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, पर यदि जिसको समझ में नहीं आ रहा हो तो वो ये लिख सकते हैं। सब में हमने लिख दिया है अनुकूल परिणामों की संख्या। इसमें भी हम लिख देते हैं योग 7 आने के लिए 6 का तो दे के रखा था, 7 के लिए हमें 6 परिणाम प्राप्त हुए थे। सबसे पहला तो था 1 और 6, तो दूसरा हो जाएगा 6 और 1। दूसरा था 2 के साथ 5, तो 5 के साथ 2 भी ले लेंगे, 4 हो गए हैं। अब 2 और बचे, तो एक था 3 के साथ 4 और 4 के साथ था 3। यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख देते हैं अनुकूल परिणामों की। या तो फिक्स है 36, अनुकूल परिणामों की संख्या हर बार चेंज होती जा रही है, तो वो मैंने नीचे लिख दी है। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या। योग 9 आने पर थी 4 अनुकूल परिणामों की संख्या, तो 4 कैसे कैसे आए थे, एक तो था 4 और 5 और दूसरा था 5 और 4। फिर दूसरा हो सकता था 9 आने पर थे 3 और 6। आप ये आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई क्रम से लिखना जरूरी नहीं है। और दूसरा था 6 और 3, तो ये हो गए 4 परिणाम। फिर योग 10 जब था तो कितने परिणाम थे अनुकूल, यहाँ पर हम लिख देंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। ये थी 3। कौन कौन से 3 थे, 10 के लिए 5 और 5 तो हो ही गई, और साथ में 2 और कौन कौन से थे, एक था 4 और 6 और दूसरा था 6 और 4। फिर योग 11 आने के लिए थे, ये थी 2। ये कैसे थी, एक थी 6 और 5 और दूसरी थी 5 और 6। इस तरह से इन सब में मैंने अनुकूल परिणामों के जो जोड़े हैं वो भी लिख दिए हैं कि ये भाई इतने जोड़े हैं और ऐसे ऐसे अनुकूल परिणाम हमने प्राप्त किए हैं। आप लोगों को एग्जाम्पल में ये इतना लंबा करना हो तो करें, और नहीं तो बस आप लोग केवल ये बनाएंगे 36 परिणाम, और उसके बाद आप टेबल में भरते जाइए और यहाँ पर बस आप प्रायिकता निकालते जाइए। ये लिखते जाइए योग 2 इसकी प्रायिकता, योग 3 इसकी प्रायिकता। बस आप इतना भी करेंगे, अनुकूल परिणाम आप अलग से भी नहीं लिखेंगे, तो भी आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और पूछी है, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम कौन कौन से हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12 हैं, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है, सकारण उत्तर दीजिए। तो देखिए इसमें तो कुल परिणाम कितने आ रहे हैं, हमारे 36 आ रहे हैं, तो ये कथन तो बिल्कुल गलत है, ये हम इस तर्क से सहमत नहीं हो सकते। अब इसका कारण क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें नीचे 36 आ रहा है और ये है 11, तो ये तो समसंभावी नहीं है। समसंभावी यानी सबके नीचे यदि 11 है तो सबके नीचे होना चाहिए, पर यहाँ तो 11 किसी के नीचे आ ही नहीं सकता, सबके नीचे 36 है, इसलिए ये वाला गलत है कथन। अब हम इसका रीज़न देंगे। दूसरे का आंसर इस तरह से होगा,
नहीं, प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं है, क्योंकि 11 परिणाम समसंभावी नहीं है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।